मैं हायरा हूँ। गुजरावाला के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली लड़की। खाला का घर हमारे घर से सिर्फ 2 गलियां दूर था। खाला की औलाद में सबसे बड़ा बेटा अरकान था, मुझसे 3 साल बड़ा। बचपन से इकट्ठे खेलते, लड़ते और फिर दोस्ती कर लेते। वो मुझे हायरा कहकर पुकारता, मैं उसे भाई कह देती। मगर दिल में कभी वो रिश्ता इतना सादा नहीं लगा था। साल गुजर गए, मैं कॉलेज पहुंच गई। अरकान ने नौकरी शुरू कर दी। मुलाकातें कम हो गई, मगर जब खाला के घर जाती तो वो जरूर मिलता। बातें पुरानी सी होती, हंसी मजाक और फिर खामोशी। एक गर्मियों की छठी में खाला ने मुझे अपने घर बुला लिया। अम्मी राजी हो गई। मैं चंद दिन के लिए खाला के हाथ ठहर गई। अरकान भी घर पर था। पहले दिन सब आम रहा। खाला के साथ किचन में काम, रात को सहन में चारपाई। अरकान ज्यादातर अपने कमरे में रहता। दूसरे दिन दोपहर को सब कैलोला कर रहे थे। मैं सहन में किताब पढ़ रही थी। अरकान आया और मेरे करीब बैठ गया। हायरा, अब भी वही पुरानी किताबें? मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसने किताब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा खामोश हो गई हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल तेज धड़कने लगा। आहिस्ता आहिस्ता फासला कम होने लगा। रात को जब सब सो जाते तो हम छत पर चले जाते। पुरानी आदत। अरकान मुझे अपने दफ्तर की बातें सुनाता, मैं कॉलेज की। फिर खामोशी पड़ जाती। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। अरकान ने मेरा हाथ थाम लिया। हायरा, मैं तुम्हें देखकर अजीब सा महसूस करता हूँ, जैसे रिश्ता बदल गया हो। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। छत की खामोशी में कुछ बदल गया। उसके बाद मुलाकातें बदल गईं। अब हम मौका निकाल कर मिलते। कभी खाला के घर के पीछे वाले कमरे में, कभी रात के अंधेरे में छत पर। एक दोपहर जब खाला बाजार गई हुई थी तो अरकान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था। धड़कन तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरोकर मेरे होठों दिया, लंबा, गहरा, पुरानी पहचान में मिला हुआ। उस दोपहर हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। कमरे की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा घर रुक गया है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। अरकान ने कहा, ये अब खेल नहीं रहा। मैंने सर हिलाया। कुर्बत गहरी होती गई। अब हर मुलाकात में शिद्दत ज्यादा होती। कभी बारिश में बरामदा में, कभी निस्फ शब को छत पर। अरकान मुझे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सुनाता, मैं उसे अपनी बेचैनी। हम दोनों जानते थे कि रिश्ता हसास है। खाला का बेटा, कजन, खानदान, मगर जज्बात नहीं मान रहे थे। एक दिन खाला ने हल्के से पूछा कि तुम दोनों इतने वक्त कहाँ रहते हो? मैंने टाल दिया। अरकान ने भी एहतियात बढ़ा दी। फिर एक रात फिर मिले, छत पर। हमने बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। जब अलग हुए तो अरकान ने कहा, हायरा, मेरे घर वालों ने शादी की बात कर दी है, किसी रिश्तेदार की लड़की से। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर देखा, तुम्हें। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी मुलाकात भी खाला के घर में ही हुई। सब बाजार गए हुए थे। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। सांसों का मिलाप भारी था, जिस्म की गर्मी में जुदाई छुपी थी। जब अलग हुए तो अरकान ने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ सर हिलाया। मैं अपने घर वापस आ गई। अरकान की मंगनी की खबर कुछ हफ्तों बाद आई। मैंने मुबारकबाद दी, आवाज में कोई लर्जिश नहीं आने दी। खाला के घर जाना कम कर दिया। जब कभी जाती तो अरकान से सिर्फ सलाम होता। पुरानी सी बेतकल्लुफी खत्म हो चुकी थी। कभी कभार रात को लेटी हुई छत की चांदनी, उसकी सांसों की आवाज, जिस्म की गर्मी याद आ जाती। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू कम आते। साल गुजर गए। अरकान की शादी हो गई। मैंने भी अपनी जिंदगी संभाल ली। कॉलेज, फिर नौकरी। खाला के घर के ताल्लुकात रस्मी रहे। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, न अम्मी को, न किसी सहेली को। ये कहानी मेरे अंदर बंद रही। कभी कभार जब गुजरावाला की पुरानी गलियों से गुजरती तो खाला के घर का दरवाजा देखकर दिल में लहर दौड़ती। वो कजन जो भाई कहलाकर भी दिल में कुछ और था, जो मेरे माथे पर बोसा देकर सब कुछ बदल गया था। खाला के बेटे के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक नर्म और पेचीदा बाब है। न अफसोस का मुकम्मल, न स्क्यून का। बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। कुछ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वो दिल के भी बन जाते हैं।
پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور انسان چلتا رہتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی خاموشی کے ساتھ اور ان یادوں کے ساتھ جو کبھی مٹتی نہیں۔